हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के टीआरएस के उम्मीदवार तलासनी साई किरण यादव की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। साई किरण यादव के दौरों के दौरान अवाम में गैर मामूली जोश खरोश देखा जा रहा है। साई किरण यादव को सिकंदराबाद की अवाम ने तारीखी अक्सरियत से मुंतखब करने का अज़्म किया है। साई किरण यादव के दौरों में हजारों की तादाद में नौजवान भी जुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिकंदराबाद की अवाम ने साई किरण यादव को दिल्ली की पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के टीआरएस के उम्मीदवार तलासनी साई किरण यादव जी हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए बात करते हैं। साई किरण यादव साहब, आप नौजवानी में अभी एमपी का इलेक्शन चल रहा है, हर तरफ सियासी पार्टियां सरगर्म हैं, इन बीच आप कैसा महसूस करते हैं? पहले जय तेलंगाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरे माइनॉरिटी भाइयों को गुजारिश करता हूँ 100% आप केसीआर साहब के साथ देना। कार निशान पे वोट दे तो 100% सुनहरा भारत देखने को मिलता अपने को, क्योंकि अपना साहब के बारे में आपको मालूम है पूरा भारत देश में कौन सी भी ऐसी रियासत नहीं है जो भारत देश का बजट 4000 करोड़ है तो खाली तेलंगाना रियासत 2000 करोड़ की है। इधर डबल बेडरूम स्कीम देखो आप, इफ्तियार भी गवर्नमेंट मनाती है इधर, और पेंशन स्कीम देखो आप 100%, और शादी मुबारक, बच्ची शादी को है तो 1 लाख रुपए देने वाली गवर्नमेंट कौन भी नहीं है। सिटी का डेवलपमेंट देखे तो आपको 24 घंटे बिजली पानी मिल रहा है, 100% सड़कें अच्छा है, पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, 100% ज़बरदस्त काम करने वाले कौन तो भी है बोले तो हमारा सीएम साहब, डायनामिक सीएम साहब केसीआर साहब हैं। 2 एमपी जब थे उन्होंने तेलंगाना ला लिए, अब उनको 16+1 MIM का 17 दे दिए तो साहब पार्लियामेंट हासिल करके सबको सुनहरा भारत बनाएगा, ऐसा हमारा उम्मीद करते हुए आप वोट देना, कार निशान पे वोट देना। साई किरण यादव अगर मुंतखब हो जाते हैं तो सिकंदराबाद के बेटे की तरह काम करेंगे या नेता की तरह? सिकंदराबाद का बेटे की तरह एक काम करता हूँ, इसलिए सन ऑफ सिकंदराबाद बोल रहे सब लोग, क्योंकि इधर जो साथ के साथ MLA है मेरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे को बचपन से जानते हैं और 100% उनका साथ लेके पब्लिक का नेता बन के 100% उनका डेवलपमेंट करता हूँ, पूरा डेवलपमेंट में साथ देता हूँ। हमारा सीएम साहब का एक 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है हैदराबाद को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, बेस्ट सिटी बनाने का हैदराबाद सिकंदराबाद को। वो प्रोजेक्ट में मैं हिस्सा बनता हूँ और कोशिश करता हूँ और मेहनत करता हूँ, 100% डिलीवरी सही रही जैसा मैं देख लेता हूँ। किशन रेड्डी कह रहे हैं कि जीत यकीनी है। किशन रेड्डी बहुत कहते साहब अपन कहीं को, किशन रेड्डी कैसे जीतते हैं उनको ही मालूम। इधर तो आवाम पूरा टीआरएस को, कार निशान को वोट देना चाह रही, और सिस्टम भी देखे तो आपको समझ में आता कि 6 के 6 MLA टीआरएस के हैं, 7वां MIM है, और कॉरपोरेटर 50 देखे तो पूरे के पूरे टीआरएस MIM के है। पब्लिक आवाम कैसी समझती, कॉरपोरेटर जो है, MLA जो है, MPP उसको डाले तो डेवलपमेंट होती बोल के एक 100% ट्रेडिशनल बेसिक फार्मूला है, वो फार्मूले भी हमारे को एडवांटेज है। और परसों ही 2 महीने के पहले 88 सीट्स जीते अपन आउट ऑफ 19, और हैदराबाद में ये लोग पूरे हार गए, एच किशन रेड्डी हार गए थे। 100% पूरा वे इधर है, डेवलपमेंट के साथ पब्लिक है, उन लोग कार निशान पे वोट डालते हैं। आप इंडिविजुअल हर किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो आवाम में कैसा रुझान दिख रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है भाई। परसों 3 दिन के पहले भी मल्लापल्ली मस्जिद को आया था मैं, हमारा होम मिनिस्टर साहब के साथ और MLA साहब के साथ। आवाम में एक खुशी नज़र आ रही है 100% पार्टी के तरफ पे कि ये काम अच्छा करने वाली पार्टी है। केसीआर साहब बहुत डायनामिक चीफ मिनिस्टर है, और ताल्लुकात भी है, MIM से ताल्लुकात भी है, मजबूती बनेगी ये ताल्लुकात, दोनों मिलकर ज़बरदस्त कामयाब मिलने वाले दोनों को। असद साहब को और केसीआर साहब का जो ताल्लुकात है बहुत सेक्युलर किस्म की है, बहुत सेक्युलर मायने रखते हैं 100%, और वाकिफ़ में भी उन लोग पब्लिक की भला चाहते हैं, बेसिकली माइनॉरिटी का भला चाहते हैं। दोनों मिले तो इंशाअल्लाह चाहे तो 100% ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि 2 यादव के बीच में रेड्डी की कामयाबी हो जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। सिकंदराबाद का सीट BCs का है, ये यादव का, गौड़ का ऐसा नहीं होता है, BCs का है। और 100% टीआरएस पार्टी में मैं यादव कैंडिडेट हूँ, और टीआरएस पार्टी यादवों के लिए बहुत कुछ करे। 100% क्या है बोल तो 10 कोकापेट में 10 एकड़ दिया हमारा सीएम साहब, 270 करोड़ वर्थ है वो, और 10 करोड़ कंस्ट्रक्शन को दिए, उसका 1 करोड़ रुपए प्लस एडवांटेज को दिए। और आप तो पूरे जानते हैं शिप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम पूरा भारत देश में हाईलाइट स्कीम है यादवों के लिए, हम लोग ही बनाए थे, ये टीआरएस पार्टी बनाए थे। तो 100% आवाम पूरा सिकंदराबाद में श्रीनिवास यादव साहब को, उनका बेटे को वोट डालने के लिए रेडी है। अब आवाम में काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि सिकंदराबाद की आवाम साई किरण यादव को दिल्ली भिजाने के लिए कमर कस ली है। तो आवाम के लिए मुंतखब हुए बाद क्या आप स्कीम्स लेके आएंगे, खुसूसन माइनॉरिटीज़ के लिए?
100% भाई, हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन है, हर भाषा बोलने वाला, हर मज़हब को प्रे करने वाला इधर रहता है। मिनी इंडिया है, इधर ही गुजराती गली है, पारसी गुट्टा है, सिंधी कॉलोनी है। ये पूरे मन में रखते हुए 100% मैं बता दूँ, स्पेशली माइनॉरिटी भाइयों को, आपको रेजिडेंशियल स्कूल KG to PG फ्री है। बच्चे पैदा होते कि 13,000 रुपये दे के KCR किट दे रहे। थोड़ी बड़ा होकर ओवरसीज़ जाना है, पढ़ना है तो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के लिए 20 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही। उसके बाद शादी को है तो 1 लाख रुपए दे रही। और घर में चावल 1 रुपये को 6 किलो दे रहे विदाउट सीलिंग। घर में 10 जने हैं तो 60 किलो दे देते हैं। ऐसा ही बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन दे रही। गवर्नमेंट में जो कौन सा भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, CM रिलीफ फंड से बिल पे कर रही हूँ। एक जब पैदा होते हैं मर जाने तक स्कीम्स हैं। CM साहब रिजर्वेशंस के बारे में भी बात कर रहे हैं। 100% पूरी कायनात लगाते, पूरी कोशिश लगाते माइनॉरिटी भाइयों को और डेवलप करने का। इस तरह से पिछले टाइम बीजेपी के यहाँ के रुकने पार्लियामेंट थे तो माइनॉरिटीज़ जाने के लिए हिचकिचाहट पैदा करते थे। अब इस मर्तबा साई किरण यादव है जिसको MIM की भी भरपूर सपोर्ट है, तो इस मर्तबा माइनॉरिटीज़ के लिए आपका दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा इलेक्शन? अभी नहीं भाई, मेरा वालिद साहब जो है वो 30 ईयर से इधर ही हैदराबाद के MLA थे और मिनिस्टर है 4 बार। माइनॉरिटी भाइयों के साथ मैं पैदा हुआ हूँ और बड़ा भी हूँ। हैदराबाद में भाईचारा बहुत रहता है, बना रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइनॉरिटियों को क्या डेवलपमेंट कैसा हो रहा, इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट कैसी हो रही, वो हिसाब में MIM भी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त डेवलपमेंट होती है 100%। इस मरतबा तेलंगाना में हैदराबाद के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ अब साई किरण भी पार्लियामेंट पहुंचेंगे, इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं बोल रहा था हर स्पीच में कि मैं हमारा वालिद सर का रहते 100% असद साहब सेम फ्लैट में बैठ के जाके बताता हूँ, देख ये छोटा नौजवान 32 ईयर्स का नौजवान को पार्लियामेंट हमारा सिकंदराबाद वाले वोट डाल के भिजाए। और उनको बोलता हूँ कि उधर से बोलता हूँ हैदराबाद के नौजवान को, देख मैं गया पार्लियामेंट, बोलता आप सब भी आगे पार्लियामेंट को, 100% आपका साथ हूँ। आप मेरी तरफ 1 कदम डालो, मैं आपकी तरफ 100 कदम डालूंगा। ऐसा वादा मैं 100% करता हूँ। मैं साथ रहता हूँ, आपके बीच में रहकर आपका काम करता हूँ। इस तरह से मोदी साहब तो नौजवानों को नौकरी दिलाने का वादा करके फेल हो गए, तो अब साई किरण जब यहाँ से नौजवान शायद चुन के निकलेंगे, पार्लियामेंट की शिशित पे कामयाबी हासिल करेंगे, तो क्या नौजवानों के लिए स्कीमात के लिए आप डेवलपमेंट वो? मेरा एक पर्सनल एजेंडा है जो मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्राई कर रहा हूँ, बहुत हिट हुई। मैं CM साहब से भी बात कर रहा हूँ, एक मरतबा बताया था उनको और KTR साहब को भी बताया था। ऐसा एक प्लान है कि सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्लान बना रहे हैं अपन, क्योंकि हैदराबाद की नौजवाना 6 बजे उठने का नौजवान नहीं होता। हैदराबाद के थोड़ा निज़ाम के हिसाब से 9 बजे 10 बजे और खुद का बिजनेस लगाने वाले में इंटरेस्ट लगाते बहुत। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके और थोड़ा एक बैंक को टाई अप कर दिए तो एक देखो एक 25 जने बच्चे नौजवान मिलके एक जिम खोलना चाहते हैं, तो उसको पैसे ही छोड़ना ना, एक पार्लर डालना चाहते हैं, एक कैरम क्लब डालना चाहते हैं, एक क्रिकेट क्लब डालना चाहते हैं, पैसे ही छोड़ना ना, वो गवर्नमेंट सपोर्ट अपन दिए तो पूरी हैदराबाद की नौजवान वर्ल्ड में बेस्ट नौजवान होंगे 100%। आपके सिकंदराबाद में कई ग्राउंड्स है, लेकिन ग्राउंड्स में आज IPL में भी कईयों बच्चे सिलेक्ट होते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई पुशअप करने वाला कोई नहीं रहता। अब सेंट्रल में मिनिस्टर है BJP के है जो गोयल साहब है, लेकिन उनको उनसे कोई तवक्को नहीं रहती है। अब यहाँ से सिराज सेलेक्ट हुए थे, कईयों लोग सेलेक्ट हुए थे। आप जब नौजवानों की बात कर रहे हैं तो इन लोगों के लिए भी आप पुशअप करेंगे? 100% पुशअप करेंगे। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, सब 100% इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज़ बढ़ा के वर्ल्ड क्लास बना के पूरा पार्क्स के साथ, खाली आप ग्राउंड्स के बात कर रहे हैं, मैं पार्क्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, 100% नया टेक्नोलॉजी से जो आता है पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी ले रहे के ट्रैफिक को भी रीजनल रिंग रोड अनाउंस करे अपन कर देते, बिना ट्रैफिक की, बिना पोल्यूशन की, बिना हिचकिचाहट की, बेस्ट नीटेस्ट मोस्ट लिवेबल सिटी बनाते, 100% बनाते। टैंक बंड को अच्छा बनाते, मूसी को अच्छा बनाते। हमारा CM साहब 50,000 करोड़ की एस्टिमेशन डाले थे ये डेवलपमेंट पूरों को, ना सिर्फ के ग्राउंड, आपको शौक से कह सकते हैं कि तुम सिकंदराबाद वाले हो, आप हॉलीडे को सिकंदराबाद आओ। ये हमारे साथ साई किरण यादव जी बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन मुबीन के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।